ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये सेशन आफ्टरनून कहो या इवनिंग कहो, आज थोड़ा सा रीस्केड्यूल हो गया बिकॉज मुझे ऑफिस में थोड़ा जल्दी बुला लिया गया था ड्यू टू सम वर्क, और ऑफ कोर्स जल्दी बुला लिया तो जल्दी छोड़ भी दिया गया है, तो इसीलिए मैं जल्दी वापस घर पे आ गया हूँ। ठीक है, सो आज की ये क्लास 5 बजे हो रही है। यूजुअली ये क्लास एवरी डे मॉर्निंग 7 o'clock को होती है। ठीक है, और हम देखेंगे, पोल करेंगे बच्चों का कि बच्चों को संडे छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आज ही पोल किया जाएगा। अगर बच्चे मैक्सिमम बोलेंगे हाँ सर संडे छुट्टी दे दो तो छुट्टी होगी, अगर बोले संडे क्लास होगी तो भी मैं शायद छुट्टी दे दूंगा। देखते हैं क्या होगा, कितने बच्चे आ रहे हैं। तो आज का ये सेशन अगेन ओपन है सभी लोगों के लिए। एंड आप लोगों ने अब तक शायद से ये देख लिया है, क्या कहते हैं, ट्रायल कोर्सेज जो डेमो वीडियोस हैं। इस कोर्स में चैप्टर 1 मैंने पूरा सिखा दिया है। चैप्टर 1 आप लोग पूरा देख सकते हो, प्लस आपको एक्स्ट्रा उसमें काफी नॉलेज मिली है कि इंग्लिश स्टेनो सीखना चाहिए, हिंदी स्टेनो सीखना चाहिए, काफी कुछ सीखा गया, काफी कुछ बताया गया है। ठीक है, सो आप पूरा ये कोर्स आज इस क्लास के बाद में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो यस यू कैन स्पीक। चलो, आपको परमिशन दे दिया। कौन बात करे? शिया राम कुमार बात करना चाहते हैं। यू कैन स्पीक, बोलिए। ओके, हेलो, हाय हाय, यस, हाय के लिए आपने ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो अगेन हम पूछेंगे कि कैसे चल रहा है आप लोगों की प्रैक्टिस। ठीक है, जो मैंने चैप्टर 1 सिखा दी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आई डोंट नो स्टूडेंट्स को लाइव क्लास देने के बावजूद आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों देखते हो। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे जो ये बैच है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। एंड मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स से ये आ रहा है कि सर प्लीज दोबारा बैच के लिए हमको एनरोल करने का ऑप्शन दे दीजिए। ठीक है, यस, एंड वन मोर क्वेश्चन, हु एवर इज वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार अगर मुझे देख रहे हो लाइव क्लास में पढ़ाते हुए, तो FT लिख दीजिए चैट बॉक्स में। FT मतलब होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम लोगों को मोस्ट वेलकम। मैं पहले वेलकम कर दूं, ऑल्दो मैं नाम लेके वेलकम करता हूं। एंड रिसेंटली जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, वो आज काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं लाइव क्लास में। आई कैन सी देम, ऑल्दो चैट नहीं करते, बहुत लोग शर्माते हैं चैट करने से, सो कोई बात नहीं, बट मुझे आपके नाम दिख रहे हैं। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने लेटेस्ट पिछले 2-3 दिनों में एडमिशन लिया है, वेलकम। एंड बात ये चल रही है कि स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से, बिकॉज ये सब स्टूडेंट्स है, मैं पहली बार ऑलरेडी मैं बात कर रहा था, इसलिए उन्हें एडमिशन मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स को और एडमिशन लेना है, डेफिनेटली हम कुछ और चीज सोच रहे हैं इसके बारे में बैच में दोबारा। सो डोंट वरी, अगर आप लोग मुझे दोबारा देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सर बैच में आने का अभी भी मन है, तो मे भी शायद हम एक हफ्ते के लिए एडमिशन दोबारा ओपन करें। देखते कुछ बात चल रही, कुछ ऑफर्स भी लेके आने वाले, विल सी। ठीक है, कैसे क्या होगा। ओके, तो शियाराम इज वाचिंग मी लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वेलकम। अंशिका इज वन ऑफ आवर न्यू स्टूडेंट, सो वेलकम अंशिका इनटू दिस स्टेनो स्कूल। यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखाया जाएगा, एंड यू विल सी धीरे धीरे कैसे कैसे हम हर चीज कवर करते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज मैं प्लीज आपको क्लियर कर दूं आज यहाँ पे सेशन में, कि देखिए बात यह है कि यू हैव कम इनटू अ कोर्स जहाँ पे शॉर्ट हैंड हार्ड कोर एकदम स्टेनोग्राफी आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अब डोंट ट्राई टू मिक्स इसमें बाकी सभी चीजें कि एक ही जगह पर एक ही सर से। देखिए, आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ तो मेरा ध्यान यहाँ चल जाएगा। ऑल्दो आई नो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर आप प्लीज SSC की नॉलेज शेयर कीजिए, प्लीज सर ये बताइए वो बताइए। आई कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। अब देखिए, हर 1-2 महीने में नई नई वैकेंसी आ रही है, अब हर वैकेंसी को मैं कवर अप नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको एक मेन टूल दे दूंगा। मेन टूल क्या है? शॉर्ट हैंड। ठीक है, और इसके साथ में जो SSC का पैटर्न है, अगर आप SSC कर रहे हो, मतलब SSC यहाँ पर है, ठीक है, इसके नीचे सभी एग्जाम इसके नीचे ही होते हैं। ठीक है, सो SSC के पैटर्न में अगर आपने बढ़िया परफॉर्म किया, SSC में एवरेज नहीं, आज मैं बता रहा हूँ बार बार, ये सेशन ये बातें मैं नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर आपने SSC का पैटर्न पढ़ लिया है, आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सो जस्ट बी अश्योर्ड कि अगर आपके SSC में 150 नंबर 150 नंबर से अबव आ रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो द पैटर्न विल रिमेन सिमिलर। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर ध्यान देंगे शॉर्ट हैंड पे। एक बार जब आपका शॉर्ट हैंड धीरे धीरे एक यू कैन से 70-80% जब आपका हो जाएगा ना, देन यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। उसके पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत वीक रहेगा। ठीक है, सो वो चीजों के लिए मैं डेली मिलता हूँ आपसे, डेली मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स डेली जुड़ रहे हैं मॉर्निंग
को, वो लोग एंजॉय करें इस चीजों को। एंड थैंक यू सो मच, टाइम चेंज होने के बाद भी आप लोग एकदम अच्छे प्यारे स्टूडेंट्स की तरह आप लोग आ गए क्लास में कि सर ने बोला है तो हम आएंगे, सेशन अटेंड करेंगे एंड कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे एंड देन यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है आज, कल हमने बात की थी डिक्टेशंस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफी कुछ मैंने उसमें आपको समझाया, काफी कुछ बताया है एंड हमने किया था स्टार्ट व्हाट, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज माय स्क्रीन, ठीक है। एक मिनट। सो दिस इज माय स्क्रीन और ये रहा पिटमैन का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है। इसी तरह से पढ़ाई होती है। लेफ्ट साइड में आपके पास बुक पड़ी है, राइट साइड में आपके पास सिखाता हूँ, ठीक है, सो दैट यू गेट द हैंग ऑफ इट कि कैसे चीजें चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो कोई भी कोचिंग, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप स्टेनो की तैयारी करो, चाहे कोई भी तैयारी करो, सब जगह सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी के ही दम पर बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, और या तो फिर बच्चे अगर सेल्फ स्टडी में लापरवाही करते हैं तो सिलेक्शन नहीं ले जाते। सेम इंस्टीट्यूट है। मैं आपको अपनी स्पीड बैचेस की बात बताऊं, स्पीड बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हैं। कोई कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, बट जितना क्लास कब से चलती है, शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, 1 घंटा बस, 1 आवर की क्लास चलती है। लेकिन इसके बाद जो रियल पढ़ाई है, जो बच्चों को खुद पढ़ना पड़ता है, दैट इज अप टू 3 आवर्स, ठीक है, 3 to 4 आवर्स उनको खुद पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो बच्चे इसको स्किप करता है ना, उसका 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर अगर क्लास में आप हो तो इसके बाद भी आपको जाकर खुद पढ़ाई करनी है, ठीक है। रिलाय नहीं करना कि यहाँ पे जो बता दिया खत्म, इतना ही बस करना है, नहीं। सेल्फ स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो आज क्या क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपका ज्ञान का भंडार भरना स्टार्ट हो गया है। और ज्ञान के भंडार में सबसे पहली चीज क्या आई, सेल्फ स्टडी, ठीक है। सब लोग चैट बॉक्स में एस टाइप कर दीजिए जिसको समझ में आ गया कि सर सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हमें नहीं पता था तो अब हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। चाहे आप दुनिया का कितना भी बेस्ट कोर्स खरीद लो, ठीक है, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए के भी कोर्सेस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस है, यू नो। वो यूपीएससी और उस लाइन में जब आप लोग जाते हो तो उसमें प्राइस बहुत बहुत इंक्रीज होता जाता है। सो आपको पता है कि वहां पर भी ऐसे कोई आपको घोल के पिला नहीं देते कि बस क्लास में इतना कर लो खत्म हो गया। इवन मैं अगर बात करूं क्लास में जो मतलब बेस्ट इन दी बेस्ट इंडस्ट्री में कौन है, खान सर इज अ वेरी गुड टीचर, ठीक है। मैं खुद उनसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं उनसे, ऑल्दो मेरे किसी काम का नहीं था बट स्टिल मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं सीख रहा था उनसे। तो इवन ही ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन दिस पॉइंट के सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। हालांकि वो क्लास में बच्चों को रिवीजन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, हर चीज करवाते हैं, बट फिर भी जो बच्चा खुद पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी करता है, वही आगे बढ़ता है। ओके, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, सभी का एस एस आ गया है। वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए आप समझ रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में क्या है, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर दूं दोबारा। सो ये जो लेफ्ट साइड में है, जो लोग अगर पहली बार देख रहे हैं कि सर ये क्या है, शॉर्ट हैंड क्या होती है, कैसे क्या है, थोड़ा सा सर क्या है, तो ये देख लो। ये जो 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं। ये 18 चैप्टर्स करने के बाद आप शॉर्ट हैंड में एक बिगिनर लेवल पे आ जाओगे, ठीक है, बिगिनर लेवल, ठीक है। आपने थोड़ा सा शॉर्ट हैंड सीख लिया, होता क्या है, कैसे क्या है। हर एक दिन मतलब हर 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 to 3 days, या यू कैन से इवन समटाइम्स 4 days हमें लगेंगे एक चैप्टर करने में, ठीक है। कभी कभार कोई चैप्टर बहुत छोटा होता है या बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है तो वो इवन 2 दिन में हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते 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 नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग को साथ में पढ़ते जाना है, ठीक है। दिस इज लाइक ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास से बेहतर, ऑफलाइन क्लास में भी डेली आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले जितना यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। इट इज बेटर देन ऑफलाइन क्लास। बस ध्यान ये है, आई कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन में आपको खुद को बहुत पुश करना पड़ता है बिकॉज वो एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है। लाइक ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि दोस्त यार मिलते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक होती है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी होती है उसमें, तो वो थोड़ा मजा आता है कि चलो ठीक है, अरे दोस्तों से मिलना है, फिर लड़कों को लड़कियों को देखना है, लड़कियों को लड़कों को अपना बाल यहाँ वहां करके थोड़ा दिखाना है, सब आई कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, ठीक है। बच्चों को उम्र होती है 19, 20, 21, 22 साल एज होती है, ये सब में ये सब चीज चलती रहती है, और इस चीज में इस एज में पढ़ाई भी होती रहती है, होनी चाहिए और सीरियसली होनी चाहिए। तो जब ये चीज चलती रहेगी तो उसमें मजा आता है। बट ऑनलाइन कैसा है कि बोरिंग सा वही एक स्क्रीन दिखती है, उसी में सर ए वन साइड से बात कर रहे हैं, हम लोग चैट बॉक्स में कुछ लिख दे रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको खुद को बहुत पुश करना पड़ता है, बट ये पुश करना आपके लिए
बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कम लिमिटेड टाइम के लिए आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपको फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है तो यस डेफिनेटली आप फ्रेंड्स बनाइए, बातचीत करिए उनसे, उन्हें भी क्लास में ले आइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसको भी साथ में ले आओ, साथ में पढ़ेंगे, साथ में कंपटीशन करेंगे कि चलो मेरे इतना होगा, आपका कितना होगा, तुम्हारा कितना होगा, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, तू कहाँ पे, ये सब चीज अगर चलती रहेगी तो कंपटीशन रहेगा। तो वॉट एवर सूट्स यू, जो भी आपको अच्छा लगता है। बहुत लोग को ग्रुप स्टडी अच्छी लगती है, ठीक है, एक ग्रुप बना लिया, यहाँ पे ऐसे 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 बैठ रहे, तो लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी में जाके वहां से आप फ्रेंड्स बनाइए, वहां पे पढ़िए। तो जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है वो चीजें करिए। बाकी मेरा काम है आपको एवरीडे आकर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स बताना, ठीक है, आपसे प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। ये 3-4 चीजें मेरे हाथ में है, तो ये मैं डेली मैं आके करता रहूंगा। अब उसके अलावा आपको जो जो चीजों की जरूरत है वो आपको खुद से ढूंढना है, खुद से करना है, खुद से पता लगाना है कैसे क्या करें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब तक क्या हो चुका है, चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया, ठीक है। क्या पढ़ा इसमें, ये मैं बना रहा हूं, अब काफी लोग इसको समझ जाएंगे क्या किया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये अभी बचा हुआ पढ़ने में, ये भी बचा हुआ है, ठीक है। ये दो बचा है पढ़ने में, ठीक है। बताओ जो बच्चे थे, बताओ ये मैंने क्या क्या लिखा है। सर ये कुछ डंडी डुंडी बनाई है, पता नहीं क्या हो रहा है, बताओ क्या लिखा है। एक एक लेटर सब लोग फटाफट से देते जाइए, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दो, ये तीनों क्या लिखा है, स्ट्रेट स्ट्रेट डंडी क्या है, फटाफट। और इसके बाद में हमने सीखा था ये है क्या, दीज आर CONSONANTS कंसोनेंट्स। यस, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। P है, देन B है, देन बोलते जाओ, भले यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है बोलते जाओ। यस, CH है, देन T है, D है, और क्या है, J। यस, J है, वेरी गुड। PBTD J, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीजें हैं, ये रहा P, ये रहा B, T, D, J और J। ये क्या हुआ सर, ये लेटर्स हैं जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं, वही सेम लेटर्स हैं। एंड इसी का यूज कर करके हम बढ़ते हैं आगे। एक एक कॉन्सेप्ट के बाद में आप सीखते जाते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है भाई शॉर्ट हैंड क्या होती है, अब बार बार इस चीजों को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया है, इसकी पढ़ाई कर ली है, ओके। सो कोई प्रेशर नहीं है, आराम से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे से पिछले कुछ दिनों में 4 दिनों में आराम से हमने सेशंस खत्म किए। देन चैप्टर 1 हुआ, ये रहा जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, ये आपके सामने है कैसे क्या लिखते हैं। देन हमने किया वॉवेल्स, वॉवेल्स को कैसे क्या करते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी, इसलिए एवरीडे रिवीजन के साथ में होगा ये कि आपके ये कॉन्सेप्ट भी पक्के 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 होते जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो इतना डिटेल में रिवीजन हम हमेशा नहीं करेंगे, रिवीजन का टाइम कम 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 होता जाएगा, ओके। एंड जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 1 से हर बार रिवीजन नहीं होने वाला, ठीक है। पिछले कुछ चैप्टर्स का पिछले क्लास का ही रिवीजन होगा, ऑलराइट। सो ये चीजें भी हो गई थी, ये चीजें भी हमने पढ़ ली थी। देन फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा था, एंड देन फाइनली डिक्टेशंस पर हम लोग आए थे, ठीक है। बताइए किस किस ने ये चीजें की हैं। अगर डन कर दिया, अगर हो गया है तो डन लिख दो, DONE चैट बॉक्स में कि हाँ सर जो आपने तरीका बताया था, ठीक है। क्या तरीका बताया था सर, सबसे पहले हमें करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। देन प्रैक्टिस के बाद में हमें लेना है डिक्टेशन, ठीक है। डिक्टेशन लेने के बाद में करना है उसे रीडिंग, रीडिंग के बाद में हमें उसे करना है क्या, रीडिंग के बाद में ट्रांसक्रिप्शन करना था, बट ट्रांसक्रिप्शन का मैंने बता दिया था अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे, ठीक है। डन, ओके ओके ओके, सियाराम ने भी लिख दिया डन। अगर आप गुड, थम्स अप, अच्छी बात है। सो आई थिंक आपने जो डेमो वीडियो से उससे देख के आपने पढ़ लिया था। सो आई थिंक आज अब से चैप्टर 2 से विल सी कि इसको डेमो फ्री में अवेलेबल करवाना नहीं करवाना। आज तो हालांकि अवेलेबल है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, बट विल सी, ठीक है। ओके, वन मोर स्टूडेंट का आ गया है, मधु हैज आल्सो सेड कि डन, वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखिए ये फ्लो अगर बना रहेगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे इसी तरह से, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब आराम से, सुषमा हैज आल्सो सेड डन, थम्स अप, डबल थम्स अप फॉर यू गाइज। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग क्लास के बाद में ही पढ़ना स्टार्ट करो, इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि यही स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, ठीक है। बाकी लोग जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो मेक श्योर आप फटाफट से कवर कर लो, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, किसी को ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी, किसी को ज्यादा ये नहीं होगा, बाद में पर्सनल वॉर होगा, ठीक है। पर्सनली पॉइंट आउट करके बोला जाए कि अरे पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ा, कहाँ गए, ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लगा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा 2-3 महीने ना थोड़ा सा
प्रेशर में आप लोग पढ़ोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो चिल करते करते पढ़ोगे तो भाई जिंदगी भर चिल किए, चिल करते करते सरकारी नौकरी नहीं लगती है, ठीक है। चिल करते करते बस जस्ट चिल चिल होता रहता लाइफ में नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती है वही 10-15 हजार की, जहां पर जहां चिल किया जाता है वहां पे एंट्री भी नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। सो इसीलिए मेक श्योर कि एम क्लियर हो लाइफ में। और स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था, जो स्टार्टिंग के लेक्चर से आई होप आपने देखा है, आपको समझ में आया कि किस तरह से चल रहा है। सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही भाई, मोटिवेशन भी हो रहा है, क्लैरिटी भी दी जा रही है और रास्ता भी दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीजें साथ में चल रही हैं और इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छी बात है जिन जिन स्टूडेंट्स ने किया, जिन्होंने नहीं किया मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आपका नाम लिया जाए क्लास में इस तरह से कि वेरी गुड आपने कर दिया, वेरी वेरी गुड, इस तरह से नाम मैं चाहता हूं कि सभी का नाम मैं लूं क्लास में, ठीक है। तो काफी बच्चे लाइव, बहुत ज्यादा बच्चे, बट कुछ बच्चे आई थिंक रजाई में बैठ के देख रहे हो या फिर कैसे देख रहे हो। दिल्ली में तो ठंड जोरदार पड़ रही है, आप लोग के यहाँ पे मौसम कैसा है? ठंड है नहीं है? गर्मी, यहाँ मुंबई में तो बहुत गर्मी है यार। आज अभी आते आते पूरा शर्ट गीला हो गया गर्मी से, बहुत गर्मी है यहाँ पे। यहाँ ठंड वंड कुछ नहीं पड़ती है। तो इसको पहले थोड़ा सा स्लेट हम कर ले अपना क्लीन। देन हमने कल भी कुछ किए थे चैप्टर्स, ओके। क्या किए थे हमने? चैप्टर, एक ही और चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट, आपको डिक्टेशन वाली क्लास जो थी बहुत बढ़िया क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि इसका भी करना है आपको प्रैक्टिस। क्या करना है? ठंड है, ओके कोई बात नहीं, ठंड है तो ठंड में पढ़ने में और मजा आता है, ठीक है। ठंड में पढ़िए। और बिहार में ठंड है, अच्छा चलो अच्छी बात है, ठंड है तो यहाँ तो हम ठंड के लिए तरस जाते हैं। सो ये चीजें हमने कल की थी और मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करके इसका रख दो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स की 10 लाइन प्रैक्टिस करो। आई होप सब लोग 10 लाइन कर रहे हो। किसी एक दिन किसी एक स्टूडेंट से मैं मांग लूंगा कि चलो आपके नोट्स भेजो मुझे चैप्टर 1 के, ठीक है। वो जो ग्रुप बना है, ठीक है, जो वीआईपी ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई भी बाहर का चैट नहीं कर सकता। जो भी आप बात करोगे वो ग्रुप के ही अंदर रहने वाला है, ठीक है। और वो बहुत ही प्राइवेट चैट है, कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे का नंबर भी नहीं देख सकता। सो कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हैं ऐप में। तो वो जो ग्रुप है पिटमैन फाउंडेशन का, ठीक है, पिटमैन फाउंडेशन का एक ग्रुप बन चुका है आपके, कहां पे? चैट सेक्शन में बन गया ग्रुप, ठीक है। तो उस ग्रुप में हेलो हाय किया करो, कुछ डाउट्स है तो पूछा करो, नो प्रॉब्लम। कहीं कोई बच्चा सॉल्व कर दे, कहीं मैं सॉल्व कर दूंगा। और आप लोगों के लिए कुछ और भी अरेंजमेंट्स होने वाले, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को मैं शायद से, ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी, बट मिलवाऊंगा आप लोगों से हमारे बैच के होनहार स्टूडेंट से, ठीक है, जो बहुत ही एडवांस, बहुत ही आगे जा चुके हैं, जो कि शॉर्ट हैंड ही सीख रहे हैं, हमारे एक दूसरे बैच में है। उस बैच में चीजें बहुत एडवांस, बहुत आगे चलती हैं। तो शायद उन बच्चों को भी कभी कभार मैं लाइव सेशंस में ले आऊं, या देखते हैं कैसे क्या है। सो यू विल गेट टू नो कि भाई ठीक है हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है, यहाँ जाना है, फिर इसके बाद में एक और सीढ़ी आगे बढ़नी है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए, ये कल आपने पढ़ा कि क्या कैसे लिखा है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या किया है। आई होप कल वाला सेशन सबने देखा, रिकॉर्डिंग या लाइव या जैसे भी जो भी देखा, चीजें मैंने यहाँ पे समझाई थी और मैंने कहा था इसको अब मत पढ़ना। तो आज हम उसके बाद वाली चीजें पढ़ेंगे। क्या है ये चीजें? ये चीजें हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स जो आपने पहले पढ़ा था, देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपको एक बताया जाएगा, क्या? कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर उसका आपको देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स पकड़ लो, इंग्लिश पकड़ लो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। कि जैसे इज प्लस जो भी वर्ब के फॉर्म होते हैं, अब मैं एग्जैक्ट रूल्स नहीं बताऊंगा आपको क्या है, बट मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, देन उसके बाद में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, देन उसकी आपको करनी होती है प्रैक्टिस, एंड देन उसके बाद में आप एक्सरसाइज लगाते हो, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब ये समझ लो, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस एक ही बात है। सो यही चीजें चलती रहती है। इसी में आप शॉर्ट हैंड में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हैंड का आपने सीखा कॉन्सेप्ट, जैसे क्या कॉन्सेप्ट सीखे आपने? कल सीखे कॉन्सेप्ट एफ वी, चलो एफ ही लेते हैं, सिर्फ ये हो गया एफ, ठीक है। एफ का अब एग्जाम्पल क्या आ गया, देख लो, ये रहा एफ का एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं ले रहा हूं, फेड लिखा है, ठीक है, फेड, ये हो गया फे, और ये एड, ठीक है। समझ गए ना, ए का डॉट लगा दिया, फ है, और ये क्या है, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ठीक है। तो ये बताओ, फिर जो मैंने लिखा है FADE, इसमें जो ए का साउंड है ये फ के बाद आ रहा है, राइट। तो इसीलिए फ लिखेंगे, ए डालेंगे, और फिर एंड में क्या है, ड, ठीक है। अब ये बताओ, ये ई कहां गया? FADE होता है ना, तो ये ई कहां गया? किसी को डाउट आया? कोई गेस कर सकता है ई कहां गया? कि सर FADE होता है, तो आपने फ ड ही लिखा है, ई का साउंड कहां है, ठीक है।
किसी को आया डाउट? चलो नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि फेड कहाँ गया। फेड गया उड़। क्या हो गया? उड़ गया फेड। कैसे उड़ गया? क्योंकि जो ई है, ठीक है, वो साइलेंट होता है, ठीक है, फेडी नहीं बोलते, ठीक है, फेडी नहीं। अगर मैं FADY लिख दूं, फेडी, ठीक है, हालांकि फेडी कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन फेडी लिख दूं तो डी के बाद में ई का साउंड आ जाएगा, लेकिन फेड लिखा है तो हम क्योंकि सीख रहे हैं शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड मुंह से बोली, जो मुंह से शब्द बोलते हैं और सुनाई देते हैं उस पर लिखा जाता है। हम इंग्लिश की तरह हर एक यूजलेस वर्ड्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां पर यस प्रोनाउंस, सही कहा, अंशिका ने सही कहा, प्रोनाउंस में हम फेड करते हैं, तो प्रोनाउंस पर ही हम पूरा शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। अब यहाँ पे फेड लिखा है तो फ और ड का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब चलो मैं आपको पूछता हूं आगे, बताओ किस किस का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है ये, इसमें बताओ किस किस का साउंड आ रहा है, ठीक है। स और अ, ठीक है। अब देखो बताना कैसे है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले थ है तो आपको लिखना है थ प्लस ए, ठीक है ना। दे का साउंड है, दे, ठीक है। तो ए जो है, अब जरूरी नहीं है ए मतलब हर बार दे नहीं बोलते, हम दे बोलते हैं, लेकिन वो लंबा स्वर है, ए पे जोर जा रहा है, तो इसीलिए वहां पे दे जो लिखा है, ये जो थ लिखा है, इसके बाद में आएगा क्या? डार्क आएगा, ठीक है। डार्क वॉवल देख रहे हो ना यहाँ पे, डार्क वॉवल लिखा है, तो वो डार्क और लाइट में आप लोग फर्क करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखो ये जो ऊपर जितने भी हैं, ठीक है, ए वाले शब्द, ये सभी में डार्क है, और जो नीचे बी वाले हैं, यस, परफेक्ट, सुषमा ने एकदम सही कहा, थ प्लस ए, ठीक है। तो नीचे वाले जितने भी शब्द हैं इसमें लाइट साउंड है, ठीक है, लाइट साउंड है। कैसे लाइट साउंड है? अब देखिए ऊपर वाले शब्द में दिखा देता हूं, ऊपर वाले कौन सा शब्द आपको देखना है। चलो मैं एक ये वाला दिखा देता हूं, ठीक है, ये वाला। सर हमने बात तो सुना है, ठीक है, BATH, बात सुना है, ये बेथ क्या होता है? बेथ, ठीक है। देखो बात है, ये है नाउन, ठीक है, नेम ऑफ अ मतलब एक सेकंड, नाउन नहीं आएगा ये, यू कैन से बात मतलब एक्शन है कोई, एक सेकंड, ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाते मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को मैं कुछ कॉन्सेप्ट 19-20 सिखा दूं तो शॉर्ट हैंड की जगह पे आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। मैं सिंपल हिंदी में सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो बात मतलब वो नहा रहा है, ठीक है, ही इज बेदिंग, ठीक है, BAT, बात को BATHING, बेदिंग करता है, ठीक है। तो वो नहाने का जो कार्य है या फिर जो इंसान कुछ कर रहा है, एक्शन है, बेथ, सिंपल। लेकिन बेद, इसको बाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाथ, BATH, बाथ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बेद बोलते हैं, ठीक है, बेद। बेद का मतलब होता है करना उस काम को, मतलब मतलब ये जा रहा है, मतलब अब कैसे आपको और समझाऊं। चलो मैं इसको और अच्छा एग्जांपल ढूंढ के लेके आऊंगा, बिकॉज यूजुअली मैं इतना डीप में नहीं सिखाता हूं। बेद लिखा है तो मतलब समझ लो कि वो एक्शन हो रहा है, ठीक है, कि BATH, बेद जो है, चलो एक सेकंड, लेट अस क्लियर इट राइट नाउ, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ऐसा ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही रह जाएगा। जस्ट BATH, हाँ हाँ, चलो ये देखो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचो कि भाई नॉलेज की कमी है, नॉलेज इज ऑलवेज, हमेशा लेते रहना चाहिए। तो ये देखो आपके सामने लिखा है, द वर्ड बाथ इज यूज टू रेफर अ लार्ज कंटेनर टब यूज टू वॉश वन सेल्फ, और इट इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वन सेल्फ विद सोप एंड वाटर, ठीक है, कार्य वो करने का काम है। लेकिन द वर्ड बेद मीन्स टू क्लींस वन सेल्फ विद वाटर एंड सोप, इट इज यूज एज नाउन एंड अ वर्ब, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब, ठीक है। तो वही कहा कि मतलब थोड़ा सा ग्रामर में यहाँ वहां घुमाने का बात है कि बात और बेद, ठीक है, वो कार्य करना, और बात मतलब वो नहा रहा है, दूसरे को भी करवा सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मैंने सोचा कि यार आप लोग को सिंप्लीफाई कर दूं, बट ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सो लेट्स नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड। इसको सिंपल ही रखते हैं कि बात का मतलब है कि भाई नहलाना, ठीक है। बात बाद में आपको देखने मिलेगा, बेद अभी फिलहाल आप देख लीजिए। इतना इस शब्द पे हमने फोकस किया है, इतना इस पे बात किया, तो आई थिंक ये वाला शब्द आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बे और थ, ठीक है, बेथ, इसमें बी प्लस ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके कुछ ऊपर वाले शब्द हो गए। इसके अलावा अब देखो कोई भी शब्द इसमें आप खुद ही बोल के देख लो, अब हर चीज मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, जितने भी वर्ड है यहाँ पे बोल के देख लो, ठीक है,
कि दे, से, फेड, फेद, सब में ए का लंबा साउंड आएगा। और ए का साउंड हमने कहां से पढ़ा? हमने चैप्टर 1 से पढ़ा था। और उसके ऊपर क्या हमने चीजें जोड़ी? ये जो यहाँ पे फ, व, स, झ ये सब पढ़ा हुआ है ना, इसके उसको जोड़कर हमने आगे वाला शब्द बना दिया। ठीक है, अब बी में आ जाइए। बी में क्या है? हर जगह लाइट साउंड है। ठीक है, लाइट साउंड किसका? ई का लाइट साउंड। ठीक है, फेड। ठीक है, फेड, तो ये फेड बन गया लाइट साउंड। ठीक है, फेड और, हाँ देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, फेड और फेड। ठीक है, देख लो, एफ ई डी बना देता है उसको। ठीक है, फेड और फेड, देख लो सेम वर्ड है, सेम दोनों में ये है, लेकिन वॉवेल से ये फेड मतलब खिला दिया और फेड मतलब लाइट हो गया। तो देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए इसीलिए मैंने कहा पेंसिल यूज करो, और पेंसिल यूज करने के साथ में ही आप लोग उसको अच्छे से ये करो, क्या कहते हैं, लाइट और डार्क की का डिफरेंस समझो। ऑलराइट, इसके बाद में और कौन सा शब्द? फेच इजी है, डेथ इजी है, शेड एस्से मैं दिखाता हूं। ठीक है, एस्से। अब ये हर एक वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया और आप समझ, हाँ हाँ सब समझ में आ गया, नहीं, आपको खुद लिखना है। ठीक है, एस्से में ए है और से है, दोनों है। देखो, एक लाइट है और डार्क है, ए से। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला से लिया है और यहाँ पे इसको जोड़ दिया है ई में, तो ये बन गया ऐसे। ऑलराइट, इस तरह से हमने खत्म किया हमारे और दो वॉवेल्स प्लस कुछ और कंसोनेंट्स। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वॉवेल की तरफ। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है तो एस टाइप कर दो, नहीं समझ आ रहा है तो एन एस टाइप कर दो। लेट अस सी कि इतने कॉन्सेप्ट में सब कुछ समझ में आया, कुछ डाउट है किसी को? लेट मी जस्ट चेक। समझ आ रहा है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है? छोटू सा कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन नहीं है। दो वॉवेल्स हमने पहले सीखे, ए और ए। ठीक है, लाइट साउंड, ई वाला लाइट साउंड। ओके, बहुत ज्यादा इसमें मत चल जाओ कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बस समझो कि इसका साउंड कैसे आ रहा था और इसका साउंड कैसे आ रहा था। ऑलराइट, तो अब देखो, अब जो दो नए वॉवेल्स है वो ओ है और यू है। ठीक है, ओ क्या है? लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश, ओ का साउंड। ठीक है, ओ साउंड ही बता रहा है कि लॉन्ग साउंड है, लंबा साउंड आने वाला है। ठीक है, तो लंबे साउंड के क्या एग्जांपल है? टी ओ ई, टो, तो ये ट बन गया और ये ओ बन गया। ठीक है, उसके बाद में ओट देखो, जो ओट्स खाते हैं, ट बन गया और यहाँ पे ओ डाल दिया। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल में ओ का साउंड कहां पर है और सेकंड वाले एग्जांपल में ओ का साउंड कहां पर है? बताइए, टो में कहां पर है? एवरीवन, जो भी सेशंस अटेंड किए थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि टो में सर ओ का साउंड कहां पर आ रहा है और ओट में ओ का साउंड कहां पर आ रहा है, बस इतना डिफरेंस बता दीजिए। सो हम उसके बाद में बढ़ जाएंगे आगे, मैं कुछ और अच्छे अच्छे वर्ड्स निकाल देता हूं। किस में आफ्टर किस में आ रहा है, मतलब वो वर्ड लिखो। जैसे देखो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है किसने आफ्टर बोला किसने बिफोर बोला है, बट हाँ आपको समझ कॉन्सेप्ट तो पता है कि आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। जैसे सर टो है, टो में आफ्टर है। ठीक है, और उसी तरह से ओट है तो ओट में बिफोर है। आई होप आप लोग ने भी यही सेम चीजें दिमाग में रखी है, टो आफ्टर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुषमा। तो इसी तरह से बिफोर और आफ्टर चीज अगर आप समझ गए तो आपका मतलब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट में ओ है, अब कोई भी वर्ड ले लो इसमें से, और चाहो तो आप इसके बाहर के भी कुछ वर्ड्स दे सकते हो। ठीक है, जैसे अभी तो फिलहाल जो सामने दिए हुए है ना, इसी पर फोकस करते हैं। ज्यादा बाहर के वर्ड्स जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तब हम उस पर लेंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज आपको समझ गई कैसे बो लिखना है, ब लिखा और ये ओ का साउंड डाल दे। देखो अब एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो बना रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट है, इसके 90 डिग्री में बनाना है। इसके पहले तो डॉट में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब ये अगर स्ट्रेट है, मैं आपको एक मिनट जरा ऐसे दिखा देता हूं बड़ा स्क्रीन करके। देखो ये आपका क्या है, कंसोनेंट है। ठीक है, इसके 90 डिग्री मतलब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने बनाया। अब मैं अगर इसको पी बना दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देख रहे हो कैसा हो गया कि ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो ये कैसे आ गया, क्रॉस आ गया। अब मैं इसको ऐसे करके वापस से टी बन गया। अब मैं इसको चे बना दूं, जो चे है, चे ऐसा बन गया, तो ये कैसा हो गया, मतलब ये 90 डिग्री पर ही रहेगा। जब ये जहां से जहां घूमेगा, अगर ऐसे नीचे चला गया तो ऐसे हो जाएगा, यहां चलेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहां चला गया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट?
कि 90 डिग्री पर ही उसको हमेशा रखना है, ठीक है, चाहे जहां भी हो जैसे भी हो 90 डिग्री पर वो चलता रहेगा। अब यही सेम चीज फॉलो होती है, जैसे जो हो गया देन फो। अब ये सर कर्व है, सर कर्व में कैसे 90 डिग्री होगा? कर्व में कोई टेंशन नहीं लेना है, कर्व में ऐसा ही बनेगा, या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा, ठीक है, ये उसकी फिक्स प्लेस है कर्व की, ठीक है। कर्व में देखो, कर्व में अगर आप सीधा ऐसा बनाओगे तो कितना ये अच्छा लग रहा है या फिर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब अजीब सा कुछ बन गया है। सो इसीलिए दिस इज करेक्ट। तो वही चीज आपको याद रखनी है कि ये इसमें हमेशा फिक्स रहता है। एंड देन यही सेम चीज, अब वही है, ऐसा है तो यहां बनेगा, फिर ऐसा हो जाएगा तो यहां, फिर ऐसा बनेगा तो यहां, फिर वही चीज चलती रहेगी, ठीक है। ऐसा हाथ बार बार करके नहीं देखना है, वरना दोनों हाथ आप यही करोगे तो आप लोग शॉर्ट हैंड कब लिखोगे? तो हाथ करके नहीं देखना है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये ऐसा होता है, ठीक है। देन देख लो ओथ वर्ड है, ओथ में थ आ गया और ये आ गया ओथ, ठीक है, डार्क है हर जगह पे, डार्क डार्क उसको करते जाना है, ठीक है। देन सो आ गया, सो में क्या है, स का साउंड है। ओज, ओस, आई होप आपको वर्ड का मीनिंग मालूम है कि आई ओ हिम अ पेनी, ठीक है, मतलब उधारी है मेरी उसके ऊपर। तो वो ओ का यहाँ पे आ गया ओज, ओज, जेड है, ज का साउंड है, तो ये डार्क आ गया और ये ओज आ गया, ठीक है। अब ये सभी की आपको कर लेनी है प्रैक्टिस, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक एक वर्ड बता के डजंट मेक एनी सेंस। इफ यू हैव सम डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क सर, ये वाला लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ये बता दो वो बता दो, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आपके पास में टाइम रहता है, क्लास जब तक चल रही है तभी तक, ठीक है। क्लास के बाद में नहीं बोलना है कि सर अब मुझे ये वाला वर्ड बता दो, तो मैं बोलूँ क्लास में क्या कर रहे थे, क्लास में बताना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास पेन है, मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, ओके। इसी तरह से जो एक और नया आपने सीखा है क्या, अब यहाँ पे बताया इन्होंने दो सीखा है, एक है ओ जो कि है क्या, डार्क साउंड। तो अब जब डार्क आ गया तो यू भी आ जाएगा। अब देखो यू लिखा है लेकिन ये यू नहीं है, इसको अ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अ बोलते हैं। अब ये है लाइट साउंड, ठीक है। अब देख लो ये सब बोल के देख लो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये देखो, ये मैंने किसको पढ़ाया था, एडवांस वाले बच्चों को ने बताया था, सेम वही चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे जो आपको बताया हूँ ना, वही सेम चीज वो लोग को भी बताई है कि प्रैक्टिस कैसे क्या करनी है। तो उसी तरह से आपको चलते जाना है, तो चलते जाना है, ठीक है। देखो अ के साउंड में क्या आ गया, अप आ गया, ठीक है, ये आ गया प और ये बन गया लाइट अ, ठीक है। अस आ गया, ये आ गया अस, ठीक है। देख लो लाइट और डार्क में फर्क क्या है, ये हल्का सा लाइट बनता है। टब आ गया, टब क्या है, ट और ब, ठीक है, ट के बाद में यू का साउंड आ रहा है, यू नहीं है, क्या बोलना है इसको, अ बोलना है, अ का, अ के साउंड टच हो गया, डच हो गया, जज हो गया, हर एक चीज आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा दो और वॉवेल, ठीक है, दो वॉवेल सीखे, क्या सीखे सर, एक तो हमने सीखा लॉन्ग ओ, ठीक है, ओ का साउंड, इसको हिंदी में लिखो तो ये ऐसे बनता है, ठीक है, ओ का साउंड आपने सीखा। और एक सीखा आपने शॉर्ट अ का साउंड, ठीक है, शॉर्ट यू लिखते हैं लेकिन इसको लिखेंगे क्या, अ का साउंड, समझ गए। तो ये दो चीजें हमने की। इसके बाद में अब हम लोग बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। देख लो बहुत ही चुन्नू सा चैप्टर था ये, बहुत छोटा चैप्टर, कैसा था चैप्टर, कैसा था चैप्टर, चुन्नू सा चैप्टर था ये, ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। चैप्टर 1, 2 और 3 बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हम देख लेते हैं क्या, हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज से कैसा पता चलेगा, अब यहां पर आप लोगों को करना है क्या, आंसर की भी आप लोग कर सकते हो अब से रेफर, ठीक है, आंसर की जो है, आंसर की भी आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। आंसर की को रेफर करोगे तो आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला सेंटेंस कोई गेस करना चाहेगा, सबसे पहला सेंटेंस, इज देयर एनीवन जो गेस करना चाहेगा कि ठीक है सर आई वांट टू ट्राई, ठीक है। तो आप लोग को मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड में कोई भी एक वर्ड जो इसमें दिया हुआ है कोशिश करो ट्राई करने की, कि सर ये जो लिखा है, चलिए हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, वन लिखो और ये देखिए जो भी वर्ड आप उसके सामने है कोशिश करो कि उसको समझ पाए क्या लिखा है वो, ठीक है, गो अहेड। एक भी वर्ड नहीं आया क्या आप लोगों को? देखो सबसे पहले तो जो मैंने कहा था कि प्रैक्टिस साथ में करते चलना है, ठीक है, प्रैक्टिस को आपको आगे पीछे नहीं करना है,
वरना हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो, ठीक है, ये तो सर वी है, इतना तो पता है कि ये वी लिखा है, ठीक है। लेकिन वी हमने कहा था कि सर सिंगल वी कैसे आएगा, या तो विथ, या तो ये थ लग रहा है, व थी, क्या है, मतलब क्या लिखा है ये सर, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि सिंगल लेटर अगर आ रहा है तो कुछ उसका मतलब होगा, ठीक है। अब उसका मतलब देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि सर शायद से ये जो पहला वाला वर्ड है इसका मतलब होगा हैव, ठीक है, हैव। लेकिन सर इसके साथ में तो कुछ और भी जुड़ा है। अभी हमने पढ़ा कि ये थ लिखा है, ठीक है। इस साइड अभी नहीं कल पढ़ा था, इस साइड से कोई चीज लिखेंगे तो ये थ है, इस साइड से लिखेंगे तो ये स है, ठीक है। इस साइड वाला थ, इस साइड वाला स, ठीक है। ये आपको ऐसे याद नहीं करना है, थ स स स ऐसे याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। वो जो मैंने बताया था कि 8 लाइन उसकी प्रैक्टिस करनी है, 10 लाइन आपको शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने वो प्रैक्टिस की होती तो आपको पता चल जाता कि हाँ सर ये हैव लिखा है और ये उसके साथ में दे लिखा है, ठीक है, दे, द है और ये ए का साउंड है, तो ये क्या बन गया, हैव दे। उसके बाद में ये क्या है, अरे यार ये तो सर हमने कल ही पढ़ा हुआ था, प लिखा है, प हो गया, ये ड है और ये द है, ठीक है, और ये ए का साउंड आ गया, तो क्या बन गया, प ए और ड और देन द, ठीक है, पेड़ द। ये तो ये बहुत ज्यादा ऐसे बन गया, एक सेकेंड, पेड़ द, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि ये जो टिक मार्क मारे उसको टिक टिक जैसे हल्का सा लाइट रखना, बहुत ऐसे खींच के मत लेके चलना, ठीक है। हैव दे पेड द, देन फाइनल वर्ड क्या है, ड और ट। इसको तो कोई ट्राई कर लो, बहुत प्रैक्टिस किया आप लोगों ने इसकी, ठीक है। व्हाट इज दिस फाइनल वर्ड, 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, बताओ। ये तो मुझे एक जन का, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये लिखा है डेट, ठीक है, क्योंकि इसकी आपने काफी प्रैक्टिस की है, ठीक है। सेंटेंस बन गया और ये एंड में डाल दिया हमने, क्या हमने एंड में डाल दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो क्वेश्चन मार्क हम डाल देंगे, हैव दे पेड द डेट, ओके। ये बन गया आपका पहला सेंटेंस। अब इसके बाद में सर अब सेकंड सेंटेंस बताओ, चलो सेकंड सेंटेंस गेस करना स्टार्ट कर दो। गेस क्या आप लोग समझ ही जाओगे अब क्या लिखा है। देखो ये पहला वर्ड ही सिर्फ बताओ, ठीक है, पहला वर्ड क्या लिखा है, जो ये है, ये वाला पहला वर्ड, ठीक है, ये पहला वर्ड क्या है बताओ। अब अगर नहीं समझ, नहीं गेस कर पाए ना, तब देखना फिर एक ना अपने ऐसे कान ऐसे खींच, ऐसे ऐसे मरोड़ लेना अपने कान, अगर नहीं गेस कर पाए पहला वर्ड आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी अभी मतलब, हाँ यस वेरी गुड। देखो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो सीख रहा है, ठीक है। जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, आई डोंट नो वो क्या कर रहा है, बट पार्टिसिपेट करो क्लास में, आप ही क्या बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। जो बेनिफिट ले रहा है उसने भी उतनी फीस भरी है, जो बेनिफिट नहीं ले रहा है उसने भी उतनी फीस भरी है। सो मेक श्योर आप लाइव क्लास अटेंड करें एंड क्लास में एक्टिव रहें, ओके। सो पहला वर्ड है दे, ठीक है। अब इसके बाद में चलो दोबारा हम आपको कहाँ लेकर चलते हैं, दोबारा हम आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक देखो ये दिया है, ठीक है, ये वर्ड है, ये वर्ड है क्या, क्या है ये वर्ड, क्या लिखा है, थिंक लिखा है, थिंक, ठीक है। सो ये थिंक में अब वही सेम चीज यहां पे हो जाती है कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आपके पास ही आंसर की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया दे, देन ये हो गया थिंक, ठीक है, दे थिंक, ठीक है, दे थिंक द। सर ये क्या ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को जोड़ दिया जा सकता है, यस बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दे है, थिंक और द, तो हमें सर पता कैसे चलेगा, देखो देखो शिखा ने गेस किया, वेरी गुड, दे हैव गेस किया उन्होंने, बट दे हैव नहीं आए, ये जो है ना ये छोटा सा वो है, ये है थिंक, ठीक है। ऊपर दे को बाद में जोड़ा था, यहाँ पे दे के साथ में कुछ और जोड़ दिया, कुछ और कहां से आया, कुछ और कहीं से नहीं है, इसी चैप्टर में जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा सोचना है। थिंग सिंगल है तो दे थ, नहीं कुछ सेंस नहीं बना, दे और थ तो लिखा है, लेकिन सिंगल थ अगर है तो सिंगल थ का क्या मतलब होता है, एक सेकंड,
ये तो शॉर्ट फॉर्म होता है। चलो चलो देखते क्या शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, तो ये दे थिंक द है। इस तरह से आपको थोड़ा सा बच्चों के जैसा लगेगा, लेकिन इसी तरह से जब आप सीख रहे हो ना, तभी आप कोई चीज को पढ़ोगे, तभी आपको याद होगा। अब क्या है दे थिंक द, ये तो अब मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, ये तो आपको पता है क्या लिखा है, दे थिंक द डेट। मेरी यार इंग्लिश भी खराब हो चुकी है शॉर्ट है लिखते लिखते। दे थिंक द DEBT डेट, ठीक है, दे थिंक द डेट। और ये क्या लिखा है सर, ये सिंगल ज है, ठीक है। सिंगल ज कहाँ है? अब हम दोबारा कहाँ चलेंगे? हम दोबारा चलेंगे फ्लैश बैक में। ये आ गया फ्लैश बैक, और ये देखो ये अकेला यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ तो कर रहे हैं, वॉस का काम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया मतलब सिंगल, अगर लेटर यूज करके कुछ बताया जा रहा है तो मतलब दे थिंक द डेट वॉज पेड, ठीक है, और फुल स्टॉप, खत्म। सेकंड सेंटेंस भी समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब ये लो आपके पास में पूरा दिया है 1 से लेके 9 सेंटेंस, इसमें से कौन सा एक सेंटेंस चाहते हो कि मैं आपको बताऊं? टेल मी, ठीक है। यस, जो भी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं कोशिश करो बताने की, तो मैं आपको वो वाला लिख के बता दो। ऐसे नहीं कि सब लोग को सब कुछ बताना है, कोई कोई एक जन एक एक पिक कर सकते हो तो वो चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा मैं करूं, मैं कौन सा कवर करूं, बताओ। ओके, आप लोग को ये चाहिए, देखिए देखिए आप लोग। ओके, एक जन बोल रहे हैं एट्थ वाला, राहुल बोल रहे हैं। ओके चलो, एट्थ वाला कौन? अच्छा ये वाला, ओके, ये तो सिंपल है, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। चलो एट्थ वाला कवर कर देंगे। और किसी की कोई डिमांड, कोई कुछ चाहता है कि किसमें से कवर हो? एट्थ वाले पे आ जाइए, एट्थ वन, ठीक है। एट्थ वन क्या है? देखो, ये जो है ये आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 का भी आपको यहां पर आएगा, चैप्टर 2 में भी जो आपने पढ़ा वो भी आएगा। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपने इसकी की थी प्रैक्टिस, ठीक है। ये लिखा है क्या? ये लिखा है, कोई गेस कर सकता है क्या लिखा है? बाकी ये तो इसी चैप्टर में आया है, और ये भी आपको इसी चैप्टर में आया है। ये है लास्ट वाला वर्ड जो लिखा है, पहले यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। ये डार्क बन गया, एक सेकेंड। ओके चलिए, सो सबसे पहला लिखा है हु, ठीक है। क्या है ये? हु, WHO, हु, ठीक है। देन ये श है, सिंगल लेटर खड़ा है, तो आप जा सकते हो फ्लैशबैक में, आप जा सकते हो ऊपर, या आपको PDF मिल जाएगी तो वहां से आप जाके देख सकते हो हु शैल। और ये है ज, देख लो ना, आधा बीच में देख लो, 2 बार ज ज लिखा हुआ है, ठीक है। ज ज और फिर द, तो ज ज साउंड से पता चला ज ज क्या, हु शैल जज, JUDGE, who shall judge the ESSAY, essay, question mark. Okay, so this was your exercise number 2, जो हमने कर दी कंप्लीट। सेम थिंग गोज ऑन फॉर एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप लोग ये एक्सरसाइज को खोलें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करनी है? वही सेम तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को सबसे पहले इस जो एक्सरसाइज देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, ये लास्ट वाला चीज थोड़ा इसको, हाँ चलो ये दिखाता हूँ आपको, पहला वाला ही दिखाता हूँ मैं। जैसे ये आपके सामने लिखा है शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड में आपके सामने पूरी एक्सरसाइज लिखी है, तो आपको कोशिश करना है रीड करने की कि क्या लिखा है। कितना टाइम जाएगा? मुश्किल से मुश्किल हार्डली 4 to 5 मिनट जाएगा आपका रीड करने में, ठीक है। रीड वो भी कैसे? नीचे नीचे स्क्रॉल करो, ऊपर जाओ, जो आपके पास में एक्सरसाइज सीखी है उसी के बेस पर यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? हैव दे पेड द डेट, पहला सेंटेंस हो गया। चलो आगे बढ़ो। देन दे थिंक
द डेट वॉज पेड। ठीक है, तो आपने सेकंड भी गेस कर लिया। ऐसे करते करते पहले पूरे के पूरे 9 सेंटेंसेस गेस कर लो। ठीक है, कहीं अगर फंसते हो तो फंसोगे नहीं, क्योंकि ऊपर एक्सरसाइज में जो दिया है और जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है उसी के बेस पर ये चीजें यहाँ पर हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ बुक खरीद लो, ज्यादा बेटर रहेगा, या तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, सो दैट आपको रेफर करने में आसानी होगी। देन गेस करने के बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपका एक सेकंड, अब हम आ जाएंगे कहाँ, अब हम बनाएंगे नोटबुक। ठीक है, ये मैंने बना दी नोटबुक। ठीक है, सेकंड, नोटबुक आज ज्यादा ही टेढ़ी हो गई, पता नहीं कहाँ से नोटबुक आती है मेरी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रहती है। क्या करे सरकार, गरीब लोग हैं, गरीबी में जी रहे हैं, जैसे तैसे बुक बनाते हैं। अरे यार बन जाओ सीधा। हाँ, ये बन गया नोटबुक का पेज। ठीक है, ये आ गया पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस आपने समझ लिया, तो यहाँ पे आपने लिख देना है। क्या लिखना है, हैव दे पेड द डेट। ठीक है, ये आपने पहले इंग्लिश में लिख लिया क्वेश्चन मार्क, देन पहली बार शॉर्ट हैंड में लिखा, देन एक लाइन में कम से कम 2 to 3 टाइम्स एडजस्ट करना है। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स एक लाइन में एडजस्ट करना है। अगेन वापस से, हैव दे पेड द डेट। ठीक है, सो एडजस्ट करोगे तो होगा क्या, आपको पास पास में लिखने की आदत पड़ जाएगी। कई बच्चे बहुत दूर दूर लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, हैव दे पेड द डेट। ये शॉर्ट हैंड नहीं है, ये तो आप इंग्लिश के बराबर लिख रहे हो। आपको एकदम चिपका चिपका के पास में, जितनी सुंदर आउटलाइन बनाओगे उतना सुंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, सुंदर आउटलाइन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, सुंदर, ब्यूटीफुल। ओके, योर आउटलाइन शुड बी ब्यूटीफुल। अच्छी से सुंदर आउटलाइन बनाओ, एक लाइन में कम से कम टाइम्स एडजस्ट करो चिपका चिपका के। और कितनी लाइंस प्रैक्टिस करनी है सर, नई नई एक्सरसाइज है, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यू नीड टू प्रैक्टिस 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स नहीं, 7 लाइन्स। ठीक है, लाइन्स और टाइम से फर्क होता है, वरना बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 3 लाइन में 2 लाइन में खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं। 7 लाइन्स प्रैक्टिस करनी, ईच लाइन में कम से कम 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप एक काम करो, सभी लोगों, इस एक्सरसाइज सेकंड की आप लोगों को भेजना है क्या, फोटो भेजनी है। ठीक है, फोटोज भेजनी है। कहां पर, जो आपका पिटमैन फाउंडेशन वाला जो आपका चैट है, चैट वाला ग्रुप है, उसमें आप लोग को फोटोज क्लिक करके पीडीएफ बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसी फोटोज भेज दी, फोटोज क्लिक करो, देन वो जो आजकल पीडीएफ वाला ऐप होता है ना, एडोब स्कैनर और कैम स्कैनर, पता नहीं क्या क्या ऐप है, उसमें फोटोज खींचो। जितने भी पेजेस हैं, 2 4 5 10 पेजेस हैं, उसकी फोटोज खींचो, पीडीएफ बनाओ और उस ग्रुप में अपलोड कर दो। ओके, हो जाएगा इतना टास्क। असाइनमेंट समझ में आ गया, क्या असाइनमेंट है, अंडरस्टूड तो यू टाइप कर दो, अंडरस्टूड का यू 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 टाइप कर दो, जिसको जितना समझा है। एक बार समझा तो एक यू, 2 बार समझा तो 2 यू। ठीक है, चलो फटाफट टाइप करके बताओ समझ में आया। तो फिर हम लेते हैं आज की क्लास को, थोड़े एंड की तरफ हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है सर, नंबर 9 प्लीज। अच्छा अभी आप बोल रहे हो, ओके चलो नंबर 9, चलो देर या दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में बता दिया नंबर 9 क्या है। ओके चलो नंबर 9 पर आ जाते हैं। अच्छा ये दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, हाँ एक मिनट। तो देखिए नंबर 9 में क्या है, ये जो सबसे पहला है इसमें डबल डैश दिया है। ठीक है, डबल डैश दिया मतलब ये किसी का नाम है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। अब ये प्रॉपर नाउन है तो क्या है, कुछ नहीं है, आपने पढ़ा था एक्सरसाइज चैप्टर 1 में। ठीक है, ये दिया है एब। ठीक है, चलो मैं पहले शॉर्ट हैंड में लिख, पहले ऐसे लिख के दिखाता हूँ, एब। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे म्यूट करना चाहिए था, बट अगर किसी ने ईयरफोन निकालो तो ईयरफोन ऐसे कान से निकल जाएंगे। अरे बाप रे, मुंबई से सीधा सीधा छींक हमारे कान में आ गई, सो सॉरी फॉर दैट। सो हाँ, एब, देन ये क्या है, ऊपर चले। अरे मुझे तो पता ही है, ऐसा नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे पता है क्या लिखा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या प्रोसेस है। ठीक है, जैसे नहीं समझ में आया तो ऊपर जाओ। ठीक है, क्या लिखा था, ये देखो, ये रहा शैल। ठीक है, लेकिन उसके साथ में एक और दिया है, क्या दिया है, आइए 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 नीचे, ये देखते हैं। सर शैल तो समझ में आ गया, शैल दिया है, लेकिन ये ब लिखा है और ब के साथ में टिक मार्क है, छोटा टिक मार्क। ये छोटा टिक मार्क तो हमने सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ा है अभी, जो कि है द। ठीक है, तो एब शैल, फिर है द, फिर पता नहीं क्या वर्ड है, कुछ तो है। ठीक है, कुछ तो है, पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे एंड में अभी पढ़ा है 2 बार ज और ज है, और साथ में क्या वॉवेल है, अ का वॉवेल है, मतलब ज अ और ज। कैसे पढ़ना है, ज प्लस अ प्लस ज, तो बन गया क्या, जज। ठीक है, जज का जे कैपिटल होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया तो इसको शॉर्ट ही रखो। ठीक है,
फुल स्टॉप। अब बताओ कि यहाँ पे मिसिंग क्या है। शॉर्ट हैंड छोड़ दो, जस्ट गेस करो। एब शैल डैश द जज। चलो मैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो एसएससी स्टेनो में आता है उसका भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बताओ ये क्या लिखा है, तब तक मैं शॉर्ट हैंड इसका लिख रहा हूं, ठीक है। चलो गेस करो कहां हो आप लोग, क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक, डैश की जगह पे क्या आ सकता है। अगर इंग्लिश में समझ सकते हो तो इंग्लिश में समझो। अगर चैप्टर 1 किसी को याद है, ठीक है, डू यू रिमेंबर चैप्टर 1? चैप्टर 1 में क्या था, व्हाट वाज देयर इन चैप्टर 1? उसमें हमने पढ़ा था एक शॉर्ट फॉर्म जिसमें बी पी, यस वेरी गुड, बी एब शैल, ये है बी लिखा है ये, ठीक है, बी है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, शॉर्ट फॉर्म्स को, दो शॉर्ट फॉर्म को जोड़ दिया रहता है। आप देखो हर जगह देख लो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिख गया आपको, देन इसके बाद में कहां दिखा, यहाँ पे दिख गया, देखो ये है दे क्या लिखा है ये, देखो ये वाला, गेस करो, कोशिश करो गेस करने की, क्या लिखा है। सिक्स्थ वन में भी ट्राई करो, क्या लिखा है सिक्स्थ वन। ये अगेन चैप्टर 1 का है ये, ठीक है, और ये अगेन चैप्टर 2 में आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये है वॉज, ठीक है, सबसे पहला है वॉज, देन नीचे उसका क्या है, देखो वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब समझ लो वॉज के साथ में कुछ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आएगा। थोड़ा सा आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती चली जाएगी, अगर नहीं इतनी इंप्रूव्ड है। तो ये चैप्टर 1 में आपने टी के लिए क्या पढ़ा था, टी का शॉर्ट फॉर्म क्या था, याद है किसी को, टी का शॉर्ट फॉर्म क्या था? यस वेरी गुड वेरी गुड, इट। तो ये लिखा है वॉज इट। देखो आप लोग ये आंसर दे रहे हो, ठीक है, किसी के पास आंसर की नहीं है, किसी कोई चैप्टर पहले से पढ़ के नहीं आया है। इसी तरह से शॉर्ट हैंड सीखी जाती है, गेस कर करके, सोच के कि क्या ये हो सकता है तो लगा के देख लिया, फिर क्या वो हो सकता है तो लगा के देख लिया। ये जो लगा के देखने वाला प्रोसेस है ना, धीरे धीरे आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग बहुत स्लो रहेगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे इतना धीरे मैं कैसे लिखूंगी, 80 के स्पीड में मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट, आप वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। स्लोली हर चीज होते है, एकदम पहले दिन ही नहीं आती है। तो इसी तरह से आपको गेस वर्क करना है, और गेस करते करते आपको ऊपर चैप्टर्स पढ़ना है, पीछे जो आपने चैप्टर्स देखे थे वो आपको देखना है। तो इस तरह से आप चैप्टर्स देखते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, और आप लोग शॉर्ट हैंड सीखते जाओगे, ठीक है। समझ गए, 7 लाइंस प्रैक्टिस करनी है हर एक इसकी सेंटेंस की। इस एक्सरसाइज को पूरा आपको खत्म करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 को ही खत्म करना है। मैं अभी आप लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा एक्सरसाइज 3 भी खत्म करो, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2 खत्म करो। हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल हम मिलके एक्सरसाइज 3 का भी थोड़ा समझेंगे। देन व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट, अगर किसी का एक्सरसाइज 2 हो गया, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी है, पता है ना वो साइकिल क्या है, डी फिर आर फिर टी, सॉरी यहाँ पे एक पी भी आ जाएगा, पहले प्रैक्टिस, देन डिक्टेशन, देन रीडिंग, और देन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो ये साइकिल है पूरा। सबसे पहले डिक्टेशन लिया, सबसे पहले प्रैक्टिस की, ठीक है, पी फॉर प्रैक्टिस, देन डी फॉर डिक्टेशन, देन आर फॉर रीडिंग, ठीक है, आर फॉर रीडिंग, रीडिंग की, देन रीडिंग के बाद में क्या किया, रीडिंग के बाद में किया ट्रांसक्रिप्शन, अभी नहीं आगे आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में अगर कोई चीज में दिक्कत है तो दोबारा प्रैक्टिस किया। ये आपका कंप्लीट सर्कल है, क्या है सर्कल, PDRT, ठीक है, याद रख लो इसको। आज यही क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया, PDRT, ठीक है, ये सिर्फ आपको पता है, सिर्फ स्टेनो स्कूल के बच्चों को ये चीज पता है। एक सेकंड, एक मिनट, मैंने आपको स्क्रीन नहीं शेयर की, क्या समझ में आप लोग को, हाँ हूं भी नहीं कर रहे हो, शांति से बैठ के बस देखते जा रहे हो, है बताना चाहिए ना कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही, सर स्क्रीन स्क्रीन बताना चाहिए, बस बैठ के रजाई में सारे के सारे बच्चे देख रहे हो। PDRT इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेनो स्कूल, याद रखना। आज आप लोग के सामने आ गया है। P फॉर, एक मिनट, बढ़िया पेन से पेन यूज करें, P फॉर प्रैक्टिस, D फॉर डिक्टेशन, R फॉर रीडिंग, T फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ये बाद में आ जाएगा, कुछ एक्सरसाइज के बाद में स्टार्ट कर देंगे, बट ये PDRT याद रखना, ठीक है। एंड अपने आप से सवाल पूछना है एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में, क्या मैंने PDRT फॉलो किया, प्रैक्टिस, डिक्टेशन, रीडिंग, ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन यू विल फॉलो दिस you will become an excellent stenographer, that is one thing for sure, ठीक है। चलो आज की क्लास का, आज 3-4 कॉन्सेप्ट बताए,
एक कोई भी कॉन्सेप्ट बताओ, सब जन शुरू हो जाओ। एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास का कुछ भी, अगर आपको मोटिवेशन वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो अच्छा लगा, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, या आपको कुछ और अच्छा लगा, तो यार काफी बच्चों आप लोग, मैं चाहता हूं कि सब लोग एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है, कि आज क्लास में क्या सीखा आपने। एक कॉन्सेप्ट लिखो एंड वी विल फिनिश द क्लास। चलो गो अहेड, क्विक। क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी कॉन्सेप्ट बताओ, फिर आप लोग भी जा सकते हैं, चाय वाय पिए, नाश्ता कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए। देन हम दोबारा कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो बताओ क्या था आज के क्लास का एक कॉन्सेप्ट, ओनली वन कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेस क्लास। एक लाइन में लिखो, एक वर्ड में लिखो, दो वर्ड में लिखो, बस लिख दो, ठीक है। ओके ओके, अंशिका इज सेइंग ओ यू वॉवेल्स पढ़े, वेरी गुड। जॉइनिंग ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, वेरी गुड वेरी गुड, काफी कुछ। में देखिए एक क्लास में, मैं वही बोल रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास नहीं होती है ये क्लास, कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग जितना वेरिएशन बताओगे कि हमने ये भी सीखा, हमने ये भी सीखा, तो आई अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। अब है क्या, अब है पोल का टाइम, ठीक है। चलो क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है अभी। सो हम फटाफट से पोल करवाते हैं, क्या पोल नहीं, या कल करवाते हैं पोल, देखते हैं कितने बच्चे हैं अभी। चलो ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं, क्लास एंड होते तो वैसे बच्चे उड़ जाते हैं, बट स्टिल चलो पोल करवाता हूँ, ठीक है। क्या पोल है, संडे क्लास होगी या नहीं, ठीक है। दिस इज द पोल, एंड ये है यस और ये है नो, ये पोल वैलिड है 5 मिनट तक। चलिए पोल भेज दिया है, फटाफट से सब लोग पोल का आंसर करो, ठीक है। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, एक वोट आ चुका है, देन विल सी और कितने वोट कैसे आ रहे हैं। आप लोग को पोल सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है, जो पोल वाला सेक्शन है आपके ही ऊपर, ज्यादा तो ऑप्शंस है नहीं, ऊपर मेरी स्क्रीन चल रही है, देन आपको वहां पे पोल दिखेगा, ठीक है। ओके, कौन बच गया, कौन बच गया, कौन बच गया। किसी ने वोट नहीं किया, कोई एक जन अभी भी है जो सोच रहे हैं कि क्या करें, जल्दी वोट करो, क्लास खत्म करें, ठीक है। अरे यस या नो यार, किसी में वोट कर दो। हाँ चलो, अब सब लोग का वोट आ चुका है, एंड लेट मी सी कि कंक्लूजन है, मैक्सिमम लोगों ने वोट किया है यस, ठीक है। संडे क्लास होगी, तो डेफिनेटली संडे क्लास होगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मॉर्निंग को 7 AM, ठीक है। संडे को भी नो आराम, कोई छुट्टी नहीं, कोई 8 बजे 9 बजे तक सो के उठना नहीं, क्योंकि अगर स्टूडेंट हो, जॉब नहीं लगी है, तो सुबह शाम रात दिन दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, वरना आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। बहुत लोग की जवानी बर्बाद हुई है। यू नीड टू मेक श्योर कि भाई वो आग को बुझने ना दें, संडे को भी उस आग को जलते रहना है, ठीक है। संडे को मिलते हैं मॉर्निंग 7 o'clock, कल भी ऑफकोर्स हम मिलेंगे, ठीक है। चलो, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, हैव अ गुड डे एवरीवन, गो अहेड प्रैक्टिस करो, एंड डेफिनेटली फोटोज मुझे जरूर भेजना, ठीक है, मुझे नहीं, ग्रुप में भेजना, ओके। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।